टू। The topic that I have is speaking in tongues. और जो विषय आज मेरे पास है अन्य भाषा में बोलना। In the morning also, और सुबह भी I was talking about the same topic. और मैं इसी विषय के ऊपर प्रचार कर रही थी। And I could feel the burden from the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा की ओर से इस बोझ को महसूस कर पा रही In थी। today's modern times, और आज के आधुनिक युग में many of us, और हम में से बहुत से लोग even being a believer, और विश्वासी होने के बावजूद even भी after being baptized in the Holy Spirit and the water, और पानी और आग के बपतिस्मा के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद भी we are not able to understand of speaking in tongues. और हम उस अन्य भाषा में बोले जाने के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। It is not a foreign language. और ये कोई विदेशी भाषा नहीं है। Some people can think, oh, it is a language that can be learned. और कुछ ऐसे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक ऐसी भाषा है जिसे हम सीख सकते हैं। But Bible is contrary to it. लेकिन जो बाइबल है वो इसकी बात करती है। Bible is giving facts that by the baptism of the Spirit, people started speaking in different tongues. और बाइबल इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। It is a gift of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की तरफ से दिया गया वरदान The है। foremost gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की तरफ से मिलने वाला सबसे पहला वरदान है ये। When the Spirit of God came upon those 120 people और on the जब day of परमेश्वर का Pentecost, आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, we read in the Bible, हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं। they started speaking in different tongues. और उन्होंने अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। And the people who were there in that arena were marveled. और जो उस क्षेत्र में लोग थे वो हैरान हो गए, अचंभे में पड़ गए। Because they heard these people speaking in their own native languages, praising, praying, and thanking God. और क्योंकि उन लोगों ने इन सभी को उन भाषाओं में बात करते हुए अपने ही क्षेत्र के अपने एरिया के भाषा में बात करते हुए सुना, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सुना। Hallelujah. हाँ। It is to edify the church. ये कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। It is to edify the believers. ये विश्वासियों की उन्नति के लिए होता है। It strengthens your spirit. ये आपकी आत्मा को मजबूत करता है। It connects you with the Lord. ये आपको प्रभु के साथ जोड़ता है। It helps you to pray when you don't have words. और ये आपकी मदद करता है जब आपके पास शब्द नहीं होते, आपको प्रार्थना करने में मदद करता है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? Are you all with me? मेरे साथ हैं आप लोग? Are you all with me? समझ आ रहा है आपको? Are you all getting? Hallelujah. Hallelujah. There is a lot of confusion about the speaking of tongues between the Pentecostals and other people. और गैर पिंतेकुस्त और जो पिंतेकुस्त के लोग हैं उनके बीच में बहुत सारे दुविधा है अन्य भाषा को लेकर। Some receive the baptism of the Holy Spirit with some evidence of speaking in tongues. Thereafter, they don't speak in tongues. और कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को जब पाया, उन्होंने उसी समय अन्य भाषा को बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी अन्य भाषा में नहीं बोला और प्रार्थना अन्य भाषा में नहीं किया। Some people think that it is only one time experience. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बस एक ही बार अनुभव होने वाली बात होती है। It cannot be repeated. और ये दोबारा नहीं हो सकता। Some think और कुछ लोग मानते हैं that if I keep talking about it or if I keep speaking in the tongues, it will become a small event. और अगर मैं लगातार इसके बारे में बात करूं या मैं इसमें ही अन्य भाषा में ही बोलूं तो ये एक बहुत ही छोटी सी घटना बन जाएगी। Because they think the experience which is so supernatural, if I will keep speaking in the tongues, will become small. और उन्हें ऐसा लगता है कि जो अन्य भाषा में बोलना है ये इतना अलौकिक होता है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं या मैं इसको लगातार बोलते रहूं तो ऐसा ना हो कि इसका महत्व कम हो जाए और ये बहुत ही छोटा हो जाए। But Bible is saying that if we miss the Spirit baptism, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हम आत्मा के बपतिस्मा को खो देते हैं या छोड़ and देते the हैं habit of speaking in tongues, और या फिर हम अन्य भाषा में बोलने की आदत को छोड़ देते हैं we miss out on many blessings. तो हम बहुत सी आशीषों को भी खो देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The verse that is taken and that has to be taken in consideration is 1 Corinthians chapter 14 verse 13 to 19. और जो बाइबल का वचन, बाइबल की आयतें जो हम देख सकते हैं इस विषय से जुड़ी हुई, वो है 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय से
और आप 13 से 19वीं आयत तक इसे पढ़ सकते हैं। सो मैं इसे हिंदी में डायरेक्ट पढ़ दूंगी। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आमेन। Amen. Hallelujah. So हालेलुया। we see Paul here. हम He is ये- talking that he prays in the spirit as well as in the mind. और हम यहाँ पर पौलुस को देखते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति बुद्धि और आत्मा दोनों से करता है। It can reflect that he was praying in the tongues in his personal prayer. और इस बात को भी दर्शाता है कि जब वो अपनी निजी प्रार्थना करता है तो अन्य भाषा में वो प्रार्थना करता है। But while in the corporate prayer or in the assembly, he might be using the words as well. और हो सकता है कि जब वो सामूहिक प्रार्थना करता हो और या फिर वो जब संगति में होता होगा तो वो शब्दों का इस्तेमाल करता होगा और बुद्धि से प्रार्थना करता होगा। Hallelujah. हालेलुया। It is important ये जरूरी है। to edify. It is important to speak in tongues. तो उन्नति के पाने के लिए हमें अन्य भाषा में But प्रार्थना when करना we जरूरी are है। in the group, लेकिन जब हम समूह में होते हैं especially where we have some other people who are new, और खास तौर पे जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो नए होते हैं, we might not be speaking entirely in the tongues because then they will not be able to understand what we are praying for. तो हम पूरा समय अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि वो ये इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे And they हैं। will not be like in the summation with our prayers, और and वो they हम would not be able to say amen to it. वो हमारे साथ उस प्रार्थना में उस निवेदन के साथ जुड़ भी नहीं पाएंगे और उसके बाद वो आमीन भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता लगेगा कि क्या प्रार्थना हो रही है। So when you are going for the meetings, you have new people there, just pray a few words of the tongues if you want. Otherwise, pray in the words so that they can understand and they can be in the submission with your prayers. और जब आप नई जगह जब आप प्रार्थना के लिए किसी सभा में जाते हैं, आपके पास नए लोग वहां पर होते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ ही अन्य भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करें और बाकी आप शब्दों के साथ बुद्धि के साथ प्रार्थना करें ताकि वो जो लोग हैं आपके साथ सहमति में आ सकें और वो प्रार्थना के साथ सहमत होने के बाद वो आमीन भी बोल सकें। There is no standard process or pattern to receive the Spirit. और आत्मा को पाने का कोई भी एक स्तर स्थापित नहीं किया गया है, कोई एक फिक्स You तरीका can नहीं receive है। the baptism of the Holy Spirit even before the water baptism. आप पानी के बपतिस्मा से पहले ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पा सकते हैं। Even speaking of tongues, which follows after the baptism of the Spirit, comes before or after the water baptism. और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पानी के बपतिस्मा से पहले ही कई बार लोगों को अन्य भाषा का पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो मिल जाता है और वो अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ होता। So some can question, if I am water baptized, only after that I will receive the baptism of the Spirit. It is not mandatory. और कई लोग सवाल करते हैं कि जब मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा तभी मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ या ये वरदान मुझे तभी मिलेगा। ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। I received the baptism of the Spirit and speaking of tongues 1 year before my water baptism. और मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को और अन्य भाषा के बोलने के वरदान को पानी के बपतिस्मा के 1 साल पहले ही पा लिया था। Hallelujah. हालेलुया। Just after coming to the church in 3 months, I got the gift. और कलीसिया में अभी मुझे 3 ही महीने हुए थे कि मुझे ये वरदान परमेश्वर ने दिया। And I believe that some of you might have got it similarly. और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी ही तरह ऐसे परमेश्वर ने अन्य भाषा का दान दिया होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You can have this Spirit baptism and speaking of tongues even
without or with laying of hands of someone. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा का दान जो है वो आपको किसी के आपके सर पे हाथ रखने के बाद या फिर बिना रखे भी ये आपको दान मिल सकता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Paul is giving few instruction about speaking in tongues. और पौलुस यहाँ पे He's कुछ saying अन्य that we भाषा से should जुड़ी pray in the हिदायतें दे spirit रहा as है well as with mind. और वो कह रहा है कि अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें And और it बुद्धि के साथ भी is प्रार्थना clarifying करें। that Paul was not having just one time experience. और ये इस बात को क्लियर साफ करता है कि जो पौलुस है उसका एक ही बार अन्य भाषा बोलने का अनुभव नहीं रहा होगा। Rather, he says that I speak more than any Corinthian. और वो यहाँ तक कि इस बात को कहता है कि मैं तो किसी और कुरंथियों सभी कुरंथियों से ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Paul did not always speak in tongue in an assembly, but he probably spoke the tongues during his private time in prayer. और सभा में जो हम देखते हैं कि पौलुस ने अन्य भाषा का इस्तेमाल बहुत ही कम है किया, लेकिन वो अपने निजी प्रार्थना में, अपने निजी प्रार्थना के जीवन में वो अन्य भाषा में प्रार्थना काफी समय तक In करता this होगा। passage, we see that Paul is praying in three ways. First, verse 14, he is praying. और हम देखते हैं पौलुस 3 प्रकार से अन्य भाषा में बोलते थे। पहला था प्रार्थना करते समय। Verse 16, he is praying and he is giving thanks to God. और हम आयत जब 16 को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है और साथ में वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहा है So और according to धन्यवाद Paul, दे we रहा can है। pray in tongues by similarly the way he was praying, by praying, praising and thanksgiving. और इसी तरीके से हम भी जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। And it can bring many spiritual blessings in our life. और ये बहुत ही आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में ला सकता है। 7 ways how we can speak in prayer in tongues, और 7 तरीके हैं कैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते or हैं can make speaking in tongues as our prayer language. और कैसे हम अन्य भाषा को अपना प्रार्थना का भाषा बना सकते हैं। 7 Hallelujah. तरीके हम इसे देख सकते हैं। Hallelujah. Before that, इससे पहले I would like to have some references from the Bible और कुछ वचनों को मैं यहाँ पर आपके साथ बांटना चाहूंगी बाइबल से, so that we can know that Bible itself is asking us to pray for this gift. और कि बाइबल जो है वो खुद ही हमें इस बात के लिए उत्साहित करती है कि हम इस वरदान के लिए प्रार्थना करें। First is Mark 16:17. और पहला जो है वो है मरकुस 16 का 17। Jesus said, यीशु ने कहा, "These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will lay hands on the sick and they will recover." सो यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। Amen. आमीन। Those who believe. जो विश्वास करेंगे। It is important to believe that you can speak in tongues. और ये जरूरी है कि आप विश्वास करें कि आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं। It is important to receive and believe that Spirit of God can give this gift to you. और इस बात पे विश्वास करना जरूरी है और इस बात को प्राप्त करना जरूरी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको अन्य भाषा का दान दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Acts chapter 2 verse 4, 7 and 11. और प्रेरितों की पुस्तक में हम देख सकते हैं पहला दूसरा अध्याय 4, 7 and 11. चौथा 7वां और 11वीं आयत को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। They were all filled with the Holy Spirit और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे and began to speak with other tongues और उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया as the Spirit was giving them utterance. और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। And the Jews from every nation marveled, saying, और वे सब जो यहूदी लोग थे वो अचंभित होकर कहने लगे, "We hear them in our own tongue speaking of the mighty deeds of God." और तो हम इन्हें अपनी जन्मभूमि की भाषा बोलते हुए सुन रहे हैं। ये एक परमेश्वर का सामर्थी काम है। Hallelujah. हालेलुया। The people who were there, the Jews, could hear the native language, their own languages in which they were praising and praying. और जो यहूदी लोग वहां पर थे उन्होंने उन्हें अपनी ही भाषा में प्रार्थना करते हुए स्तुति प्रशंसा करते हुए उन लोगों को सुना। Whereas it was not जबकि- possible for them to speak other और languages.
और जबकि उनके लिए ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था कि वो किसी और भाषा में बोलें या प्रार्थना करें। But when they received the Holy Spirit, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया they started speaking in different और languages. वो अन्य भाषाओं में बोलने लग गए। Acts 10:46 says they were hearing them speaking with tongues and exalting God. और हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में 10:46 में इस बात को पढ़ते हैं कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। Acts 19:6 says when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came upon them and they began speaking with tongues and prophesying. और प्रेरितों के काम 19:6 में इस बात को हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। It is God. ये परमेश्वर The है। Spirit of God gives this gift, and the other gifts like prophecy, interpretation, miracles, healing, deliverance, all the gifts are given by the Spirit of God Himself, and it is He who decides what to give to whom. और ये परमेश्वर का आत्मा है जो लोगों को अन्य भाषा का दान, चंगाई का, छुटकारे का, अद्भुत कामों को करने का जो वरदान है वो देता है। और ये परमेश्वर का आत्मा ही होता है जो इस बात को का फैसला करता है कि किसको क्या वरदान दिया जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We need to pray first for the Spirit baptism, and सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। if you have not received it, अगर आपको नहीं मिला है आत्मा का बपतिस्मा, अगर मिला है, अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, आप भरे गए हैं, तो अगला जो स्टेप है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना है। so if you have received the spirit baptism, if you are filled by the Spirit of God, then next step is that you must pray to receive the gift of speaking in tongues. It is God who appointed the gift of tongues in the church for some purpose. और ये परमेश्वर है जिसने कलीसिया में अन्य भाषा के इस वरदान को किसी खास मकसद के लिए रखा कि लोग इसे We पाएं और should इसके not द्वारा काम हो। oppose what God has designed us to do. और हमें उस बात का विरोध नहीं करना चाहिए जिसका परमेश्वर ने की रचना की है कुछ काम को उसके द्वारा करने के लिए। There were more than 21 verses which are reflecting that God Himself designed this gift. और 21 आयतों से भी ज्यादा वचनों को हम बाइबल में पा सकते हैं जो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को रचा कि लोगों के पास अन्य भाषा का दान हो और उसके द्वारा एक महान कार्य को किया जा सके। अन्य भाषा हम सुनते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता अन्य भाषा होता क्या है। And we listen about speaking in tongues, but people don't understand that what it is. हम में से जितने लोग जो प्रार्थना नहीं कर पाते, अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं, जब बाकी लोग बोलते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग किस में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। So people who have not received this gift, when others speak in front of them, they are not able to understand that what they are speaking. कुछ लोग कहते हैं it's gibberish. It is not like that. लेकिन ये ऐसा नहीं है। अन्य भाषा आप खुद से नहीं बोल सकते So हैं you cannot speak in tongues जब तक आप पे on your पवित्र own. आत्मा ना उतरे, Until unless the Holy Spirit comes upon you, आप अन्य भाषा नहीं बोल you पाएंगे। cannot speak in आप tongues. उसे सीख भी नहीं पाएंगे। You cannot learn speaking in tongues. कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी की नकल कर लें, Some people try that we can copy someone. खास कर, And everybody needs to have the Spirit baptism. और ये ऐसा क्यों जरूरी है? And why it is important? ताकि हम हमारी जो आत्मा है वो मजबूत हो सके। So that our spirit can be strengthened. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So how we can use speaking in tongues? और कैसे हम अन्य भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं? We can use tongues during our private prayer. हम निजी प्रार्थना में अन्य भाषा का इस्तेमाल कर Matthew सकते हैं। 6:6 says, और मत्ती 6:6 इस बात को when कहता you है, pray, जब तू प्रार्थना करे go into your room, तो अपनी कोठरी में जा, shut the door, द्वार बंद कर and pray to your Father who is in secret. और जो तेरा पिता जो गुप्त में है उसके सम्मुख And your प्रार्थना Father कर who sees in secret will reward you. और तू उस गुप्त में प्रार्थना कर और जो पिता परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देखेगा वो तुझे प्रतिफल देगा। Similar context has been used in Acts 12:12 and Acts 21:5-6. और कुछ हम देखते हैं कि प्रेतों के काम 12:12 में भी हम ऐसा ही कुछ वचनों से जुड़ी हुई सेम बातों को पाते हैं। अब काफी लोग जो प्रार्थना करते हैं वचनों में, शब्दों में,
ठीक है, वो धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर उनके पास शब्द नहीं होते कि अब मुझे प्रार्थना क्या करनी है, क्योंकि सब कुछ कर लिया, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर ली, ठीक है, अपने जीवन में जो परेशानी चल रही है उसके लिए भी प्रार्थना कर ली, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? Yes. So some people pray and pray with words. They pray for healing for their topics and even whatever problem they are facing. They just pray with words. But after that they think that what is next? आगे क्या है? अब हम क्या करें? और वो बोर होने लगते हैं And they प्रार्थना start getting bored. में। They start checking the time. और वो समय को देखने लग जाते हैं. उनकी प्रार्थना में जो परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती है। And the prayer which should be done in the will of God, that prayer is not done. And उसमें परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं आ पाती है। And the presence of God doesn't come in that prayer also. It is my experience. ये मेरा अनुभव है। जब मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करने की कोशिश करूं, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हम प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि माइंड में उतनी ही चीजें फीड होती हैं हमारे। Because when I tried to pray with words, I could see that it was so limited that we have some certain things in our mind and we can pray for a limited time when we pray with words. But Bible, लेकिन Romans 8 chapter 8 verse 26 and 27 says, the Spirit helps us in our weakness. कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। We do not know what to pray for as we ought. और हमें नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। But the Spirit itself intercedes for us with groanings too deep for words. परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर ऐसी प्रार्थना करता है जो बयां से बाहर है। And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Hallelujah. हालेलुया। When we pray in tongues, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते we हैं, pray according to the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हम एक spiritual realm में enter करते हैं। And we enter into a spiritual realm. एक ऐसे लेवल में जहाँ पे हमें नहीं पता है कि आत्मा हम सिर्फ इतना जान पाते हैं, इतना समझ पाते हैं कि हम कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं क्या होती है हमें भी नहीं पता होता है, जो कि हम खुद बोल रहे होते हैं। बट आत्मा को पता है कि क्या प्रार्थना करनी है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है, और ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती हैं, और ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आती हैं। So Spirit knows what kind of prayer we should do, for whom we should pray and how we should pray. We don't know, we are just uttering some words. We think that we are just uttering some words, but the Spirit is praying according to the will of God, and such kind of prayers bring the presence of God. वचन कहता है वो आहें भर भर के प्रार्थना करता है। And the word says that he prays with groaning. क्योंकि आत्मा को पता है कि आत्मिक क्षेत्र में किसकी जरूरत है। Because Spirit knows that in spirit realm what kind of things और are आत्मिक needed. क्षेत्र में क्या हो रहा है। And he knows that what is happening in the spiritual realm. वो हमारे युद्धों को जानता है। He knows our battles. वो शैतान की योजनाओं को He जानता knows है। the schemes of वो Satan. जानता है कि अभी हमारे आगे वाले जीवन में या कल हमारे साथ क्या होने He वाला knows है। what is going to happen in our lives or what is going to और happen जब tomorrow. हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, And when we pray in His हम presence, आत्मा में गहराइयों में जाकर प्रार्थना करते हैं। we pray in deep presence of God. परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक अटैक से, हर एक आक्रमण से, हर एक बात से हमें बचाता है। And Spirit of God protects us from every attack, from every harm. हालेलुया। Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? Are you all with me? हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Second, we can pray or use tongues to pray for the spiritual welfares of others. Philippians 1:9. और हम दूसरों की भलाई की आत्मिक भलाई के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। फिलिपियों 1:9 में इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्राइवेट प्रेयर्स में, अपनी पर्सनल प्रेयर में
जो है अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। हम दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। So we can pray for others' spiritual growth as well. Hallelujah. When we pray for the spiritual welfare, your family, relatives, friends, church members, हम उसमें अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना कर सकते So हैं। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के लिए, कलीसिया के सदस्यों की आत्मिक भलाई के लिए we can pray and we can thank God for them and we can bless their lives. Because we are interceding on their behalf. क्योंकि हम उनके जगह पे मध्यस्थता की प्रार्थना को करते हैं We can use tongues to thank God for others, और हम दूसरों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते which is हैं in Philippians 1:3. I thank God in all my remembrance of you. और फिलिपियों 1:3 कहता है कि मैं तुम्हारी स्मृति करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमें अगर किसी के लिए धन्यवाद करना है जो हमारे लिए आशीष ठहरा है, या हम किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो भी हम अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। If anyone has been a blessing to us and we want to thank for that person, we can pray in tongues. We can Hallelujah. thank God for that person in tongues. Yeah. We can use the tongues to pray for the work of missions. और हम मिशन के कामों के लिए भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। When we send the missionaries or ministries, we can use the tongues to pray. और जब हम अपने पास्टर और मिशनरियों को हम देखते हैं कि भेजते हैं, तब हम उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Colossians chapter 4 verse 2 to 3. और कुलुस्सियों 4:2-3 में हम इस आयत को पढ़ सकते हैं। 2 to 3. कुलुस्सियों 4:2 और 3। प्रार्थना में लगे रहो और हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर वचन के द्वार के लिए द्वार खोले। Amen. और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। Amen. Hallelujah. So we see that he is asking the brethren, the church, to pray for them and for their ministry. और हम देखते हैं कि वो इस वचन में भाइयों को, सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं, विनती करते हैं कि वो उन सब के लिए प्रार्थना करें। We can pray with the words, with our minds and in the spirit. और हम अपने शब्दों के साथ, बुद्धि के साथ और आत्मा के साथ प्रार्थना कर सकते In हैं। Acts 6, we see that 7 men were chosen to become a deacon. और हम प्रेरितों के काम में की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय में 7 लोग चुने गए, 7 सुनाम पुरुषों को चुना गया था और उन्हें डीकन उस जगह पे परमेश्वर ने सेवक के रूप में उन्हें चुना था। And the apostle prayed for them. और प्रेरितों ने उनके लिए प्रार्थना किया था। जब आप अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें, आप अन्य भाषा में उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। So when you pray for ministries, when you pray for your pastor, you can pray for them in tongues. We can use tongues to praise God. हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अन्य भाषा का Matthew इस्तेमाल कर सकते हैं। 21:9. और मत्ती 21:9 में हम इसे पढ़ते हैं। And the crowds that went before him and that followed him were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. और जो भीड़ है उसके आगे जब चलती है तो इस बात को कहती है, होसैना दाऊद के पुत्र को, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। Human vocabulary is insufficient to praise God. मानवीय शब्दावली परमेश्वर की महिमा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर Sometimes सकती। we cannot express our God-given joy in words. और कभी-कभी हमारे पास जो आनंद होता है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। This is where praying in tongues can be a huge blessing. और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अन्य भाषा में बोलना एक बहुत बड़ी आशीष बन सकता है। And where words are short, जब हमारे पास शब्द कम होते हैं praying in the spirit, in the tongues, can become a blessing for many. और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, वो बहुत से लोगों के लिए आशीष बन सकता है। We can use the tongues for spiritual growth. हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। Matthew 26:41. मत्ती 26:41 में हम इसे पढ़ सकते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। Amen.
Hallelujah. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर It is दुर्बल है। very important that we keep ourselves connected to the Spirit of God और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा से जुड़े रहें, so that we can keep ourselves away from the sinful nature, ताकि हम अपने आप को उस पापमय स्वभाव से बचा from सकें the world and the devil. और हम उस संसार से और शैतान से अपने आप को बचाए And रखें। instead of falling into temptation, और पाप में गिरने की बजाय we should keep growing in our faith. हमें विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए। 1 Corinthians chapter 14 verse 4 says, the one who speaks in a tongue builds up himself. और पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. उन्नति हालेलुया। कैसे होती है? Just let's dive into it. जब आप कई बार थके हुए होते हैं, Sometimes when you are so tired, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनके साथ ये एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा। the people who speak in tongues, they might have this experience. वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं They start speaking in tongues एंड परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें घेरने लगती है and the presence of God starts coming in their life और आप एकदम फ्रेश फील करते हैं, and they start feeling fresh सारी थकान चली जाती है। and the tiredness leave their कई lives. लोग कई बार बहुत सारा बोझ महसूस करते हैं, And sometimes some people feel burden in their lives. वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करते हैं, आत्मा में प्रार्थना शुरू करते हैं, हम ऑटोमेटिकली देखते हैं कि वो बर्डन जो है, वो बोझ जो है, अब वो परमेश्वर उसे हटा रहा है। And sometimes they are not able to understand why they are feeling so burdened, and when they start speaking in tongues, the presence of God helps them to release their burden and they start feeling fresh. आनंद आने लगता है, The joy of the Lord शांति आने starts लगती है। coming and the peace starts coming. हालेलुया। Hallelujah. मिनिस्ट्री ग्रोथ के लिए भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी For है। ministry growth also, it is important to speak in tongues. आज आपके सामने जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कलीसिया के लोग हैं जो अभी तक अन्य भाषा का वरदान नहीं पाए, और मैं आपको यहाँ पे इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। So many of you have not received the gift of speaking in tongues. I would encourage you and motivate you that you start praying to receive this gift. ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में होना। This is really important to have this gift in our life. Because when we are praying in the spirit, in the tongues, we have a different spiritual realm. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारा एक आत्मिक क्षेत्र बहुत ही अलग होता है। Hallelujah. Hallelujah. आत्मिक क्षेत्रों की बातों को समझने के लिए जरूरी है कि हम आत्मिक क्षेत्र में जाएं। In order to understand सिर्फ spiritual शब्दों realm, we के साथ need to हम go आत्मिक into क्षेत्रों में spiritual नहीं जा realm, सकते हैं। and with words we cannot go into spiritual realm. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमें अश्योरेंस मिलती है, We get assurance when Yeah. we pray, do such kind of prayers. हमें ताकत मिलती We है, get strength. परमेश्वर की तरफ से हमें हिम्मत मिलती We है get कि हमारे strength and जीवन में सब boldness from बेहतर the ही होगा। Lord that everything will be best, everything will be good in our life. और रोमन्स के बारे में हमने अभी बात किया कि 8:26 में कि आत्मा अपने आप ही आहें भर भर के हमारे बिहाफ पे प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, हमें नहीं पता लगता कि अभी प्रार्थना क्या करनी है, आप सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। So we हर have रोज इसको हैबिट बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए कि कम से कम हम आधा घंटा सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करें। So we have already read in Romans chapter verse 26 to 27 that the Spirit prays for us and He helps us to pray, and He prays according to the will of God, and we must make it a habit. Make it a habit to pray in tongues at least 30 minutes a day. Every day you must pray in tongues. हालेलुया। Hallelujah. और आप अपने लाइफ में उसका इम्पैक्ट देखेंगे। And you will see the impact of speaking tongues in your life. ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सुलझने लगेंगी, क्लियर डायरेक्शंस मिलेंगी। Automatically things will be sorted out in your life and you will get clear direction from the Lord. जहाँ पे जरूरत है कि प्रभु मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे दिशा दिखाइए, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जब आप परमेश्वर की आत्मा से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी जगह होती है, हम वर्ड्स में नहीं प्रार्थना कर सकते ना, शब्दों में नहीं प्रार्थना कर सकते, कोई सुनेगा तो आप अंदर भी प्रार्थना कर सकते हैं।
So Keep some, praying in the spirit. I pray in tongues while driving car, where I am going somewhere, or even my personal prayer. Most of the time, I'm speaking in tongues because it strengthens me a lot. so whenever you are not able to understand that what is happening and you don't have any direction, you need direction from the Lord. You need to stay connected with the Spirit of God so that you can receive that direction. और मैं बहुत सारे समय में जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, या फिर मेरी निजी प्रार्थना में भी सबसे ज़्यादा समय मैं अन्य भाषा में बिताती हूँ प्रार्थना करते हुए. It's been 15, 16 years since I have come in the Lord. और 15 से 16 साल हो गए हैं जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है. Yeah, इतना हो गया होगा 2010 से. Yeah. So 2010 से अब तक not a single day have passed when I have not spoken in tongues. So 2010 से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना ना की हो. Amen. हालेलुया, आमेन. It has to become a habit of every believer. और हर एक विश्वासी की ये आदत बन जानी चाहिए कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे. If you are in any emotional pain, और अगर आप किसी भी भावनात्मक Emotional दर्द trauma, में है, you are not भावनात्मक able सदमे to में है, express it. और आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं. आप किसी मनुष्य से बात करना चाहते हैं, You वो want to समझ talk नहीं to पाता a है. human, but that person is not able to जब understand. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन बातों को समझते हैं और आपको आजादी देते हैं. And when you speak in tongues, when you pray in tongues, God understands that problem and He sets you free. आप क्षेत्र की बातें सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में जाकर ही हो सकती हैं, You can समझ सकते हैं understand और the वहीं पे spiritual काम हो realm when सकता you है. enter into spiritual realm. सो ये जरूरी है, विश्वासी होने के नाते इसे हल्के में मत लीजिए. अन्य भाषा प्राप्त कैसे करना है, How to receive the gift of tongues. उसकी ब्लेसिंग्स हमें पता लग गई. We all कहाँ have कहाँ इस्तेमाल करना है वो हमें पता we लग have गया. known हमें the बाइबल blessings and रेफरेंसेस where भी to मिल गए. use it, and we have got references also. लेकिन अब उन लोगों के लिए सवाल ये खड़ा होता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करें. And now the question is that how we can receive this gift. The only answer is to wait, is pray और इसका एक ही believe, जवाब है, प्रार्थना करें, विश्वास करें and receive. और इसे प्राप्त करें. आप प्रार्थना करके उसे मांगे. Ask Him and you pray about it. और अगर आपको प्रार्थना में इनिशियल टाइम पे नहीं मिला है तो यू डोंट हैव टू बी व्हाट यू कॉल डिस्करेज्ड. आपको डिस्करेज नहीं होना, हार नहीं माननी है. प्रार्थना लगातार करते रहना और तब तक प्रार्थना करना है जब तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मिल जाता है. Yes, so until unless you receive the gift of tongues, keep praying. Do not be discouraged बाइबल if you don't get कहती it है, in the beginning. रेफरेंसेस आपको दे सकते हैं. बाइबल कहती है कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, Yes. लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहो. So we must keep और praying for spiritual परमेश्वर gifts. और परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो जिसको जैसा चाहता है वैसा वो वरदान दे सके. Yes. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. अपने मन में किसी तरह का डाउट या डर ना रखें. So do not keep any kind of doubt or fear in your mind. जितने भी ज्यादा नहीं सोचना है, You don't डर have को to बीच think में नहीं more लेकर much. आना है. कभी घमंड नहीं करना है कि Do मुझे ये not थोड़े have शब्द मिल pride. गए और वहीं पर रुकना नहीं है. Do not शुरुआत stop when you get 2 or 3 words. शुरुआत सिर्फ 2-3 शब्दों से होगी या सिर्फ एक शब्द से होगी. You can start with 2 to 3 words or maybe 1 word. You हो can सकता है you एक receive. हफ्ता, एक महीना या एक साल आप सिर्फ एक ही शब्द से प्रार्थना It करें, may happen that you speak in tongues only with the 1 or 2 लेकिन words, उस शब्द को छोड़ना नहीं है. but you don't have to leave that word. उस शब्द के साथ प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर उसे बढ़ाता रहेगा. Keep praying with that word and और God वो will समय increase that. आएगा कि आप बहुत लंबे समय तक सिर्फ अन्य भाषा में ही अलग अलग उच्चारण के साथ, अलग अलग शब्दों के साथ प्रार्थना कर And that पाएंगे. time will come that when you will be able to pray for long time in tongues. और अगर आपको ये वरदान चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं. आप ऐसी प्रेयर्स में आइए, उस समय उन लोगों के पास बैठिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये वरदान है, ताकि वो आपको ट्रांसफर हो सके. And if you need this gift, you must be in a company of people who have already walking in this gift and who already have this gift. Sit with them and pray with them. इम्पार्टेशन होती है. Yes.
ओके impartation takes place. आप आकर इस वरदान के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं कि You मुझे ये can- वरदान चाहिए। You can get prayed for this gift that बहुत I सारे need लोग this हैं gift. जिन्होंने उपवास लिया है इस वरदान के लिए और बहुत सारे वरदानों के लिए। And many people have fasted for this gift and for other gifts as well. बाकी जितने वरदान हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। For other इस gifts you have to इस work a वरदान के lot. लिए ज्यादा मेहनत नहीं For लगती है this gift you don't have to work hard क्योंकि ये सबके लिए दिया गया है, because this is for सारे everyone. विश्वासियों के लिए दिया This गया is है। for every जिस believer. दिन आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया The उसी day you दिन ये receive वरदान the आपको मिल Spirit जाएगा। baptism, the same day you will get this gift. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू आस्क द लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड टू फिल यू एंड गिव यू दिस गिफ्ट। और आपको सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से मांगना है कि वो आपको ये वरदान दे और आपको अपनी आत्मा से भर दे। And I will strongly encourage everyone who is not able to speak in tongues, please start praying for it. और मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस बात के लिए आप सबसे को उत्साहित करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि आप कृपया जिन्होंने अभी तक अन्य भाषा का दान नहीं पाया है वो इसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। Not a human skill, again मैं फिर से कह रही हूँ, ये मानवीय सीखा कला नहीं नहीं जा है। सकता है। It cannot be learned. ये सिर्फ हमें अपने आप को समर्पित कर कर और उससे मांगकर ही मिलेगा। And we just need to surrender our lives and we need to ask from him and we will receive it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और Hallelujah. ऐसा करना हमारी बहुत सारी चीजों में मदद करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं उसके प्रकाशन हमें मिलते हैं। जब हम लोग किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हालातों में पड़ जाते हैं जहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उस समय भी प्रार्थना करना अन्य भाषा में हमारी मदद करता है। उन सिचुएशन से बाहर निकलने में हमारे ही आत्मिक जागृति के लिए और ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार होता है। So when we get into troubles and we don't know what to do, that time when we pray in tongues, God helps us to come out, and it really helps us in our spiritual growth and to revive us as well. And we get so many blessings when we speak in tongues. We get the revelation of the word of God. When we read the word and we are speaking in tongues, we receive the revelations. Amen. Amen. So today the only prayer I have is that you all start speaking in tongues. और मेरी आज केवल एक ही प्रार्थना है कि आप सब अन्य भाषा में बोलने लग जाएं। अब जब आप प्रार्थना करें तो इसके लिए जरूर प्रार्थना करें। और whenever you pray, please pray about it. God bless you. परमेश्वर आप सबको परमेश्वर आशीष आपको दे। बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते रहिए। Keep praying.